किसके अबाउट थे? एक्सिस के अबाउट थे। और एक्सिस के अबाउट और क्या खास बात थी? सब में डेरिवेशन थी, सब में इंटीग्रेशन हो रहा था। और कोई बताओ, जितने मैंने फॉर्मूला ड्राइव किए हैं है ना, उनमें क्या कॉमन पॉइंट्स थे? कोई बताएगा? सारे राउंड थे। हाँ सर एक्सेस से हर उस पे डिस्टेंस सेम था। सर पूरी बॉडी का मास यूनिफॉर्म था यार। हाँ, ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे है ना, इन सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो बॉडी घूम रही थी ना, पता कहाँ से घूम रही थी? एक्सेस से। वो घूम रही थी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, सारे केसेस में जो बॉडी आपकी घूम रही थी किसके आउट घूम रही थी? सेंटर ऑफ मास के आउट घूम रही थी, है ना। अब सोचो कोई रिंग है, ये रॉड लेते हैं, ये एक रॉड हो गई, ठीक है। इसको यहां से ना घुमा के, ठीक है, इसको यहां से घुमा देते हैं तो क्या होगा बताइए आप? सर उसका आर एल हो जाएगा। नहीं, बेसिकली हुआ क्या पता है, यहां पे अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर गया। समझ नहीं बात क्या बोला मैंने? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पर डिपेंड करता है बताना मुझे? मास पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना। तो अभी क्या है, जब रॉड बीच से घूम रही थी तो उसमें क्या था, हाफ मास एक साइड में था, हाफ मास एक साइड में था। अभी मैंने क्या कर दिया, रॉड को यहां से पकड़ के घुमा दिया तो क्या होगा बताइए? सारा मास एक तरफ आ गया। तो अगर सारा मास एक तरफ आ गया तो फिर क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देगा ना। सबको क्लियर पॉइंट? तो अभी हमें देखना है कि अगर एक्सिस को चेंज कर दिया जाए, मतलब कोई बॉडी सेंटर मास से नहीं घूम रही है, किसी और पॉइंट से, किसी और एक्सिस से घूम रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो लिखिए आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कोई बॉडी बनाई है, रिजिड बॉडी होगी। इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। पहले यहां से घूम रही थी, फिर मैंने इसको पकड़ के यहां से घुमा दिया ऐसे। दोनों एक्सेस क्या है? दोनों एक्सेस पैरेलल है। सेपरेशन कितना है इनमें? सेपरेशन में डी का है, ठीक है। दोनों एक्सेस पैरेलल है, सेपरेशन में कितना हो गया? डी का हो गया, ठीक है। मैंने यहां पे एक मास ले लिया m1, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने ले लिया x1। तो मैं क्या करने वाला पता है, पहले मैं एक मास पकड़ूंगा इस बॉडी पे, ठीक है। उसका मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में? जो नई वाली एक्सिस है और जो पुरानी एक्सिस है, दोनों के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग मुझे ये बताओ, m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारी ओरिजिनल एक्सिस थी उसके अबाउट कितना होगा? कितना होगा? m1 x1 स्क्वायर होगा, नहीं होगा, है ना। और जो नई वाली एक्सिस उसके अबाउट कितना होगा? m1 और ब्रैकेट में x1 प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिए पहले आप, सबसे पहले हाँ, पूरी बॉडी पे मैंने कोई एक मास m1 ले लिया छोटा सा, हाँ। नहीं, मास क्या, आपने एक्सेस चेंज कर दिया, मास थोड़ा शिफ्ट हुआ। किसी बॉडी को घुमा रहे हो अगर आप, और आप पॉइंट चेंज कर दिए उसका घुमाने वाला, तो क्या होगा बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देगा ना भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब तुमने सारा मास सोचो एक तरफ कर दिया, रॉड थी, कोई रॉड पहले ऐसे घूम रही थी, तुम रॉड की एक्सिस यहाँ पे ले आओ, फिर ऐसे घुमाओ, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो गया यार। सारा मास कहाँ पे आ गया? एक्सिस की एक तरफ आ गया। पहले क्या था? पहला मास आधा इधर था, आधा इधर था। क्लियर? ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पे m1 मास ले लिया मैंने। अब लिखिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1
अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ये एक्सिस कहां से पास कर रही बताइए आप? सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो इसका मोमेंट अवश्य कितना आएगा बताइए? m1 कौन बताएगा भाई? m1 x1 स्क्वायर, ये आएगा ना, नोट करिए आप m1 x1 स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस कितना आएगा भाई बताओ मुझे? लिखिए भाई, मैंने एक मास पकड़ा है, समझे, एक सिंपल मास पकड़ा है, उस पर m1। भाई सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? कुछ बच्चों ने भी लेट ज्वाइन किया है कि कोई रिजिड बॉडी है, एक एक्सेस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ये एक्सेस कहां से पास कर रही है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक और एक्सेस मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल बना दी, कितनी डिस्टेंस पे? ये पैरेलल एक्सेस है और इसमें कितना सेपरेशन है? d। ठीक है, तो मैंने इस पूरी बॉडी पे एक मास ले लिया m1, कितनी डिस्टेंस पे? x1 पे, तो इसका मोमेंट आवश्यक कितना आ गया? m1 x1 स्क्वायर। ये मैंने एक और एक्सेस बना दी है, कितना सेपरेशन के बीच में? तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट की डिस्टेंस नई एक्सेस से कितनी आएगी? x1 प्लस d आ जाएगी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा? m1 x1 प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, बताइए कितनी आएगी इसकी वैल्यू? m1 x1 स्क्वायर प्लस m1 d स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 x1 d। लिखिए, पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। अब इस बॉडी में कितने पार्टिकल्स होंगे बताइए? अरे n पार्टिकल्स में क्यों नहीं? लिखिए, दिस बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ n पार्टिकल्स, m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn, है ना। दिस बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ n पार्टिकल्स। तो एक तो m1 लिया था आपने, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। यहाँ पे m2 हो गया, ये x2 हो गया, यहाँ पे m3 हो गया, x3 हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे। टोटल n पार्टिकल्स से मिलकर बॉडी बनी हुई है। तो ये बताइए मुझे, अगर मुझसे कोई कहता है भाई इस बॉडी का आप नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो क्या करोगे आप बताओ? इंटीग्रेट या समेशन भी लिख सकते हो। पहले बताओ मुझे I1 कितना आया था? अभी आपने I1 निकाला है, प्लस m1 d स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 x1 इंटू कितना? अब पूरी बॉडी पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सबका ऐड हो जाएगा, समझे। सो ऑन क्या? IN, जिसको आप कह सकते हो, इसको समेशन क्या? m1 x1 स्क्वायर प्लस समेशन क्या? m1 d स्क्वायर प्लस समेशन में कितना है? ट्वाइस dm1 x1। कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो। यहाँ पे d स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ गया, समेशन m1 आ गया, प्लस यहाँ पे 2d बाहर आ गया और समेशन में आ गया m1 x1। नोट करो भाई पहले यहाँ तक। ये वैल्यू कोई मुझे बता सकता है कि जो समेशन ऑफ m1 x1 स्क्वायर होगा ये कितना आएगा? कोई मुझे बता सकता है? बल्कि यार m1 x1 स्क्वायर मत लिखो, इसको क्या लिखोगे आप? ये I1 था ना, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे आप? mi xi स्क्वायर ना। इसको क्या लिखेंगे आप? mi d स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे आप? mi xi। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ये समझ में क्या लिख दिया मैंने? 1 से n तक, यहाँ भी 1 से n तक, और यहाँ भी क्या? 1 से n तक। ऐसे लिखो आप। ऐसे तो लिखते थे मैथ्स में, 10th क्लास में आपने समेशन वाला साइन पढ़ा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार आप i को 1 लिखोगे तो कितना आएगा? m1 x1 स्क्वायर, फिर आप i को क्या लिखोगे? 2 लिखोगे तो m2 x2 स्क्वायर एंड सो ऑन कहाँ तक? n तक।
तो m1x1 स्क्वायर प्लस m2x2 स्क्वायर एंड सो ऑन क्या m1xn स्क्वायर। नहीं ऐसे लिखिए आप लोग इसको पहले। अच्छा अब फिर से सोचो एक बार, mi(xi) स्क्वायर क्या है पहले बताओ मुझे, संदेशा बताओ mi(xi) स्क्वायर क्या है यहाँ पे शो कर रहा है? जो ith पार्टिकल है ना, mi का मतलब क्या हो गया, कौन सा पार्टिकल, ith पार्टिकल। तो mi(xi) स्क्वायर क्या शो करेगा भाई तो? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो कर रहा है ना, किसका, जो ith पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि जो आपका mi(xi) स्क्वायर है ये क्या शो कर रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है, किसका, जो यहाँ पे कोई बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जो ith पार्टिकल होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यस सर। क्लियर। अगर मैं सारे पार्टिकल्स के लिए इसको उठा के ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ, पूरी बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैं m1x1 स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे m1 का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, फिर m2x2 स्क्वायर, फिर m3x3 स्क्वायर, सबको उठा के ऐड कर दिया तो क्या आएगा बताइए आप, अभी बता क्यों नहीं पा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, किसका, पूरी बॉडी का आ जाएगा। क्या सबको समझ आ रही बात, चार भी क्लियर पॉइंट कि जो mi(xi) स्क्वायर है वो किसका, वो ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पूरी बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो जब इसको समेशन लगाओगे तो क्या आएगा, m1x1 स्क्वायर प्लस m2x2 स्क्वायर एंड सो ऑन क्या mn(xn) स्क्वायर, और क्या बन जाएगा वो, पूरी बॉडी का इनर्शिया आ जाएगा। जितने पार्टिकल्स हैं सबके इनर्शिया को उठा के ऐड कर दिया, समझ में आया। तो इसको आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, आपको यहाँ पे आई लिख देना है, ICM लिख देना आपको, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा अब ये बताओ मुझे, प्लस ये d स्क्वायर हो गया, समेशन ऑफ mi क्या आएगा बताओ, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn, पूरी बॉडी का मास, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। तो d स्क्वायर इंटू m प्लस 2d, हाँ d ये डिस्टेंस थी ना, d डिस्टेंस है ना, तो हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट नहीं होगी? नहीं वो तो ये इन दोनों एक्सेस के बीच की वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। हर पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, किसी के लिए t प्लस x1 होगा, दूसरे के लिए क्या होगा t प्लस x2, तीसरे के लिए t प्लस x3, सबके अलग होगा ना। ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये लिख लिया आपने। अच्छा सेंटर मास कहाँ पे इसका बताइए, ये ओरिजिन ले लेना मैंने। अरे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है यार, 0 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी बॉडी का सेंटर मास का x क्वाड्रेंट निकालूं तो कितना आएगा बताओ, सारे बच्चे बताइए मुझे। अगर इस सेंटर मास को ने ओरिजिन पे मान रखा है, तभी तुमने यहाँ से x1 x2 x3 डिस्टेंस बना रखी है। तो ये तो पूरी बॉडी का अगर सेंटर मास निकाला जाए उसका x क्वाड्रेंट तो कहाँ पे आएगा, 0 ही आएगा। अच्छा तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन mn(xn) अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन क्या, तो चलेगा ये, लिख लो बिकॉज, ब्रैकेट में लिखना बिकॉज क्या, सेंटर ऑफ मास इज एट x इज इक्वल टू कहाँ 0, लिख लो पी लाइन। बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज एट x इज इक्वल टू 0। तो वो m1x1 का वहाँ पर क्या हुआ? कहाँ पे, दो i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 और सो ऑन in था, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये m1x1 स्क्वायर कहाँ पे, प्लस 2d सिग्मा m1। समझो तो ये i1 था, i1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1x1 स्क्वायर प्लस m1d स्क्वायर प्लस 2d m1x1, फिर ऐसे i2 आएगा, कितना आएगा m2x2 स्क्वायर प्लस, तो उन सबको मैंने ऐसे लिख दिया पूरा ना लिख के, इसमें m1x1 स्क्वायर आएगा, इसमें m2x2 स्क्वायर आएगा, इसमें m3x3 स्क्वायर आएगा, उन सबको ऐसे लिख दिया मैंने समेशन लगा के। ना समेशन लगाओ तभी चलेगा, अलग अलग लिख लो उसको। सर वो 2d m1x1 लास्ट में mi(xi) है वो, हाँ सर 2d, उसका मतलब अब नीचे 2d है। हाँ वही समझा रहा हूँ अभी ना, अभी 2d तक पहुँचे हैं, अभी मैं इसी की वैल्यू लिखने वाला हूँ, है ना।
ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट? तो ये बताओ मुझे कि यार ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है m1x1, इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को बताओ? इसको समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? समेशन किसका? mi(xi), i इज इक्वल टू 1 से कहां तक n, क्या 0 नहीं आ गया? समझ गए? वैल्यू 0 हो गया ना यार? बताओ समझ में आया आपको? ये 0 हो गया, बस यहाँ पे आप 0 पुट कर दिए, यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दियो, देखिए कितना आ गया। इसको पता क्या बोलते हैं? इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास अबाउट क्या? मोमेंट वर्ड जब भी आता है ना तो मोस्टली उसमें क्या होता है, क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। सर ICM क्या लिखा था आपने? वो भी तो सिग्मा mi(xi) था। वो mi(xi) स्क्वायर था। नहीं वो जी थोड़ा ना, xi स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया ना, सारे पॉजिटिव। तो क्या बन गया फॉर्मूला बताइए फाइनली? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझे? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन होता है जो जेईई में क्वेश्चन आता है, तो नीट में क्वेश्चन आता है, बिना इस थ्योरम के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, समझ लो आप। i = ICM + MD स्क्वायर, है ना? सही, I क्या है मतलब? हाँ, I क्या है? i क्या था बताओ यहाँ पे भाई? मोमेंट ऑफ किसके अबाउट था? नहीं ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट था ना। ये तुमने जो यहाँ पे क्या लिखा था, I1 I2 I3 I4 लिखे थे, वो क्या थे? I1 क्या था? I1 जो था वो क्या था? वो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था किसके अबाउट? नई एक्सिस के अबाउट। और I2 किसके अबाउट था? नई एक्सिस के अबाउट। तो ये बताओ क्या आ गया? जो तुम्हारा I निकल के आएगा क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस। भाई I1 I2 I3 I4 जो हमने निकाले थे वो किसके अबाउट निकाले थे? हमने नई एक्सिस के अबाउट निकाले थे ना। सब ऐड करोगे तो I बन जाएगा। तो I इज ICM + MD स्क्वायर। ये बहुत ही काम की थ्योरम है। फिर लगे आप नेक्स्ट। अब इसका मैं एप्लीकेशन आपको करा रहा हूँ, ठीक है? फिर लगे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक प्लैनर बॉडी हुई, ठीक है? प्लैनर बॉडी समझते हो? कैसी बॉडी? एक ही प्लेन में। एग्जाम्पल बोलो। डिस्क, रिंग, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब कैसी बॉडी है? प्लैनर बॉडीज हैं, इनको 2D बॉडीज भी बोलते हैं, है ना? हाँ। और कोई रह गया इसमें? बस हो गई। डिस्क, रिंग, स्क्वायर, ट्रायंगल, सब कैसी बॉडीज हैं? हाँ ठीक है, सर्कल प्लैनर बॉडी कह सकते हो। तो मैंने कोई एक प्लैनर बॉडी ले ली, ठीक है? देखो यहाँ एक्स एक्सिस बना दी मैंने, यहाँ पे वाई एक्सिस बना दी, और ये कौन सी एक्सिस हो गई? बाहर जेड एक्सिस हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मास ले लिया TM, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। ठीक है, छोटा सा मास मैंने TM एज्यूम कर लिया। डिफरेंशियल मास DM, एलिमेंट्री मास लिख लिया आप, छोटा सा मास DM ले लिया, है ना? हाँ, ये z एक्सिस हो गई ना,
नहीं बॉडी 2D में ना, बॉडी तो xy में है ना। एलिमेंट्री मास dm situated at x, y। एक लाइन में ड्राइव हो जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मुझे पसंद आएगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस अबाउट कितना होगा, कौन बताएगा? देखो कौन बताता है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस? dm, ढंग से देखो फिगर को, dm y स्क्वायर। एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? y कितना आएगा? dm y स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मन बताओ डी आई वाई कितना आएगा? आई गेस बात सभी को समझ आ रही होगी कि y से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x है। अनुष्का बताओ डी आई जेड कितना आएगा? चलो भाई, पूरा बोलो अनुष्का। हाँ ये पूरी बात हुई। डिस्टेंस कितनी? ये जेड एक्सिस यहाँ होगी ऐसे भाई, ये जेड एक्सिस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय आप क्या देखते हो बताओ? एम आर स्क्वायर में आर क्या होता है? डिस्टेंस। कहाँ से? एक्सिस से ना। तो अगर एक्सिस ये है तो डिस्टेंस ये नहीं हो जाएगी यार? कितनी होगी? पाइथागोरस से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी आई जेड कितना आएगा? दिस इज डी एम और कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना गए? डी एम एक्स स्क्वायर प्लस कितना? डी एम वाई स्क्वायर। ये आएगा, ठीक है। डी एम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप बताइए? डी आई वाई लिख सकते हो। तो क्या आ गया बताइए भाई? जिनके स्कूल में एग्जाम से देख लें, डेरिवेशन मिल सकती है आपको ये। तो क्या आ गया भाई? डी आई जेड इज इक्वल टू कितना? डी आई एक्स प्लस क्या? बताओ कोई डाउट? नॉर्मल सी यार मैथ्स लग रही है, पाइथागोरस लगा के हमने प्रूव कर दिया है ना कि डी आई जेड इज इक्वल टू कितना? डी आई एक्स प्लस डी आई वाई। डी आई जेड समझ में आ रहा है आपको? किसके अबाउट मोमेंट ऑफ है? अबाउट जेड एक्सिस। डी आई एक्स मतलब अबाउट एक्स एक्सिस और डी आई वाई मतलब अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। इंटीग्रेट मार देते हैं पूरे को। ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होंगे, इंटीग्रेट मार दिए तो जब आप डी आई जेड को इंटीग्रेट मारोगे अगले स्टेप में, तो बताइए डी आई जेड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे? अरे डी आई जेड एक स्मॉल पार्टिकल का था, जब उसको इंटीग्रेट मारोगे पूरी बॉडी के लिए तो क्या आ जाएगा? आई जेड आ जाएगा। डी आई एक्स एक सिंगल पार्टिकल का था, इंटीग्रेट मारेंगे तो आई एक्स और इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो आई वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। डी आई जेड का क्या मतलब हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल पार्टिकल, है ना। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं सबको उठा के ऐड करता चला जाऊं तो, अगर मैं इंटीग्रेट मार दूं डी आई जेड को, डी आई जेड एक पार्टिकल का था ना, इसके अबाउट जेड के अबाउट, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होंगे, सबको उठा के ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट, समझ गए भाई? एक डीएम लिया ना मैंने, ऐसा डीएम यहाँ भी होगा, ऐसा डीएम यहाँ भी होगा, बहुत सारे डीएम होंगे ना पूरी बॉडी पे, सबका कुछ कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना डी आई जेड। सबको इंटीग्रेट मारोगे तो वाई जेड आ गया। आई जेड मतलब क्या है? इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। और डी आई जेड क्या था? स्मॉल पार्टिकल का था। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, सबको उठा के ऐड कर दिया आपने तो आपको आई जेड मिल गया। आगे बात समझ में? तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? आई एक्स प्लस आई वाई।
तो एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे है बताइए, क्यों भाई एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में ना, तो लिखो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल अच्छा थ्योरम को अगर कोई डिक्टेट करने को बोलता है तो क्या बोलोगे, कहते भाई लिख के बताओ, कभी पूछ लेता है यार ये थ्योरम, बताओ अंश क्या लिखोगे, ये पूछ लेता है भाई, देख लेना जिनके स्कूल में एग्जाम है सिर्फ लिखने के बाद आती है भाई, हाँ Moment of inertia of body along z axis is equals to moment of inertia along y axis plus x axis. इन ए प्लेनर बॉडी ना, लिख लो, अच्छा लिख लो, लिखिए आप, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम ऑफ, हाँ दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, सबसे पहले तो ये, अब कोई सोचेगा यार प्लेनर बॉडी के लिए क्यों क्यों ट्रू होगी, जो हमने जितनी कहानी लगाई है ना, उस कहानी में हमने सबको क्या मान रखा था, मतलब वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया था, वो जो पॉइंट किया था हमने, वो सिर्फ किसके लिए ट्रू है बताओ, प्लेनर बॉडी में तो ट्रू होगा यार, 3D में तो ट्रू नहीं होगा ना, है ना, तो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, तो लिखिए सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about two perpendicular axes, about the two perpendicular axes lying in the plane of the body, lying in the plane of the body, है ना, जो वो प्लेनर बॉडी है उसके प्लेन में दोनों एक्सेस होनी चाहिए, कौन सी, एक्स वाई एक्सेस उसके प्लेन में होनी चाहिए, ध्यान रखना आप, क्या बोला मैंने लास्ट में, अबाउट in the plane of the body is equal to moment of inertia about the axis which is perpendicular to plane. जैसे सेंटर ऑफ मास के पैरेलल था तो इसे सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है, नहीं वो एक्सेस कहीं भी हो सकती है, सीधे सी बात है कि आपको प्लेन में दो एक्सेस ले ली, कहीं भी बना दो, समझे, कोई नहीं कि एक्स वाई, कहीं भी बना दो आप, एक्स वाई दो परपेंडिकुलर एक्सेस बना दो, उनका जो सम आएगा वो किसके अबाउट आएगा, थर्ड एक्सिस के अबाउट, और कहाँ भी हो सकती है बताओ एक्सेस, अरे कहीं भी बना दो, कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास पे ही हो, समझे। अच्छा अब ये बताओ, ये एक बॉडी है, ये वाई एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, ये जेड, ठीक है, आपको मुझे बताएगा एक्स एक्सिस कहाँ होगी, अंदर या बाहर, सर ऐसा अंदर की तरफ होगी, कौन बताएगा भाई मुझे एक्स एक्सिस कहाँ पे होगी, सर दोनों तरफ होगी, अंदर भी बाहर भी, नहीं एक प्लस होती एक माइनस होती, हाँ तो होगी अंदर कोई मुझे लॉजिक बताए, अगर मैं आपको दो एक्सेस दे दूं, है ना, मैं आपको वाई और जेड एक्सेस दे दूं, मैं बोलूँ एक्स बना के दिखाओ, सर थंब रूल से, थंब रूल से बिल्कुल सही बोला इन्होंने, आई क्रॉस जे मस्ट बी इक्वल टू के, समझे ना, हमने पढ़ा था ना आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, समझे, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के का सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आपने एक्सेस गलत बना रखी है, तो देखो इसमें एक्स एक्सेस कहाँ आएगी, बाहर आएगी, देखो ये आई हो गया और ये जे हो गया, कुछ याद आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी निकालने के लिए फिंगर्स को कहाँ रखते थे, ए की तरफ, घुमाते किधर थे, बी की तरफ, थंब क्या बताता था, तो देखो अगर मैं आई क्रॉस जे करूँ, इधर आई रखूँ बाहर की तरफ, जे इधर है, तो आई क्रॉस जे थंब कहाँ जा रहा है ऊपर, सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो एक्स एक्सिस कहाँ गई, अंदर नहीं बना सकते आप, खैर इसका भी कोई मतलब नहीं था, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि आई जे के हिसाब से हमेशा एक्सिस बनती है, यानी कि आप कहीं भी एक्स बना दो, तो प्लस एक्स कहाँ आएगा, खैर ये अलग पॉइंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं था, वेक्टर्स का पॉइंट था, ठीक है। तो अभी बताओ अगर कोई मुझसे पूछता है इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बनेगी, तो बताओ क्या बनेगी, हाँ इसके लिए क्या बनेगी, आई जेड प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स, समझ गए, मतलब मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप ऐसे याद कर लो कि आई एक्स प्लस आई वाई इज आई जेड, वो दो प्लेन में एक्सेस जो होंगी उनका सम किसके को आएगा, थर्ड, और प्लेन में कहीं भी हो सकता है, किसी बॉडी को आप कहीं भी रख सकते हो ना भाई, वाई जेड में रख दो, एक्स वाई में रख दो, एक्स जेड में रख दो, उसी हिसाब से थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी, मॉडिफाई हो जाएगी। तो आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू वाई जेड होता है ना, वो एक्स वाई एक्सेस कहाँ पे होती हैं, इन द प्लेन ऑफ द बॉडी,
और वो हमारी वाई जेड भी हो सकती है, तो आई वाई प्लस आई जेड भी आई एक्स बन जाएगा। आगे बात समझे? चलिए अब इनके देखते हैं एप्लीकेशंस। लिखिए आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको, समझे? मेंस एडवांस में इसका पेपर सेट नहीं होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिना। नीट में तो बिल्कुल गारंटी से आता है ये क्वेश्चन। लिखा आपने एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो भाई दोनों एक्सिस हो गए, दोनों हो गए एक साथ। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। ये रॉड है, ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद कितना होता है बताइए? अरे आईसीएम तो सभी को याद हो गया होगा यार, अभी नहीं याद हुआ, याद कर लो भाई, कितना होता है? इसकी तो बहुत जरूरत पड़ने वाली, याद ही हो जाएगा क्या होता है। इसका मतलब समझना है रॉड कहाँ से घूम रही है? फ्रॉम मिड पॉइंट। अब किसी ने बोला भाई ऐसा है, रॉड यहाँ से नहीं घूम रही है, रॉड यहाँ से घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस, और ये एक्सिस सेंटर मास से पास नहीं कर रही है। क्या हमारे पास तरीका है? एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। इनमें डिस्टेंस कितनी बताइए? d इज इक्वल टू हाउ मच? L/2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला क्या बताइए आप? I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा? ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM कितना है बताइए आप? MS/12 प्लस M और D कितना है? L/2 का स्क्वायर। कितना गए? MS/12 प्लस कितना? ML/4। वैल्यू कितनी आ गई? ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ प्रूफ किया था, तो हमने लिमिट लगा के प्रूफ किया था। चाहे भी क्लियर पॉइंट? बस क्लियर पॉइंट। I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई? ML/3। भाई ये डिस्क है ना, अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे बताओ? भाई देखो एग्जाम में आपको तो फिगर तो बनी नहीं होगी, है ना, वो हमेशा लिख के बताएगा। यस सर। तो ये एक्सिस कौन सी बताए? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड